सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास 1 एवं 2 की पढ़ाई प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक शुरू हो चुकी है। तो हमें क्या करना है कि रोज़ाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीज़ें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब? आज की थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बापू की पाती, जिसमें महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित अच्छी बातों को सीखेंगे। उसके बाद हिंदी की क्लास में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है रंगीली के रंग। उसके बाद बोलो कौन में हम रिश्तों के बारे में जानेंगे कि किसे क्या कहते हैं। उसके बाद फिर हम लोग एक गेम खेलेंगे आगे पीछे और हिंदी के शब्दों को अच्छी तरह से जानेंगे। फिर एक गेम होगा गेस मी। उसके बाद गणित की कक्षा में हम लोग संख्याओं को गिनना चैप्टर में संख्याओं के बारे में जानेंगे और फिर आरोही और अवरोही क्रम में लगाने के लिए सीखेंगे लाइन लगाओ। और अंत में हम लोग करेंगे थोड़ी सी पढ़ाई अंग्रेजी की और सीखेंगे इंग्लिश राइम्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू की शादी जल्दी हो जाने की वजह से उनकी 1 साल की पढ़ाई बिगड़ गई। बाद में उन्होंने खूब मेहनत करी, पढ़ाई में उनका मन लगने लगा, लेकिन व्यायाम करने से वो बचते थे। व्यायाम ना करने का नुकसान मोहन को उतना नहीं हुआ, पर एक दूसरी कमी की कीमत उन्होंने जीवन भर चुकाई और वो थी बिगड़ी हुई लिखावट। उन्हें यह गलतफहमी हो गई थी कि साफ सुथरी लिखाई का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। बड़े होने के बाद गांधी जी ने अपनी खराब लिखावट सुधारने की कई बार कोशिश करी, लेकिन बचपन की बिगड़ी आदत फिर ठीक नहीं हुई। उनका लिखा हुआ पढ़ना मुश्किल होता था। जब दूसरों के मोती के दानों जैसे साफ और सुंदर अक्षर दिखते, तब गांधी जी को पछतावा होता। वो कहते थे, खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। लड़कपन के 2 ही करीबी दोस्त मोहन को बात तक याद रहे। पहले ने उनका साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी दोस्ती दूसरे से हो गई थी। ये दूसरा लड़का मोहन के मंझले भाई करसन दास का दोस्त था। दोनों की ही पढ़ाई में रुचि नहीं थी। दोनों बार बार फेल होकर मोहन की कक्षा में ही आ चुके थे। यह दोस्त दूर तक तेजी से दौड़ सकता था, ऊंचा कूद सकता था, लंबा भी कूद सकता था, दीवार चढ़ने में माहिर, खेल कूद में प्रवीण और सजा या पिटाई सहज ही सह लेता था। मोहन का स्वभाव एकदम उल्टा, डरपोक, शरीर से दुर्बल, ना दौड़ते बनता ना कूदते बनता। कोई डांट दे तो रो पड़ते, पिटाई सहना तो दूर की बात। दोस्त यह सब जानता था। जो कमियां हमें अपने आप में दिखती हैं, उन्हीं गुणों को हम दूसरों में खोजते हैं। मोहन अपने दोस्त से बहुत प्रभावित थे। दोनों ने स्टूडियो में जाकर के साथ में फोटो भी खिंचवाई थी। माँ, बड़े भाई और कस्तूरबाई ने मोहन को समझाने की खूब कोशिश की। वो कहते थे कि तुम खराब संगत में पड़ गए हो,
तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए। मोहन ने उन्हें भरोसा दिलाया। उन्हें बात जमी नहीं, पर फिर भी उन्होंने मोहन पे विश्वास किया। वो जो चाहते थे उसे करने दिया गया। पर सच तो यह था कि मोहन अपने दोस्त के सम्मोहन में थे, जो सम्मोहन कई साल तक चला। उनका दोस्त कहता, हमारे बहुत से अध्यापक छिपकर मांस खाते हैं और शराब भी पीते हैं। राजकोट के बहुत से नामी गिरामी लोग भी और हमारे विद्यालय के कई छात्र भी। इसीलिए तो हम लोग कमजोर हैं, क्योंकि हम मांस नहीं खाते। अंग्रेज मांस खाते हैं, इसीलिए ताकतवर है। तभी तो उन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है। अपने दोस्त की ये सब बातें सुनकर मोहन को लगने लगा था कि यही समाज सुधार है। मोहन का परिवार एकदम पक्का वैष्णव शाकाहारी था, पर उनका मझला भाई करसनदास तो पहले से ही दोस्त के प्रभाव में मांस खाने लगा था। उनका दोस्त कहता, मुझे देखो, मैं मांस खाता हूँ, तुम्हारा भाई भी खाता है। हम दोनों तुमसे ज्यादा बलवान हैं, हिम्मत वाले हैं, हमें किसी का डर नहीं लगता। मोहन भी अपने दोस्त के जैसे निडर और बलवान बनना चाहते थे। देश को आजाद तो करवाना ही था, समाज सुधार भी तो करना था। सो एक दिन दोनों चुपके से नदी किनारे वीराने में चले गए। दोस्त ही सारा सामान लेकर आया था और उसी ने मांस पकाया। मोहन ने पहले कभी मांस देखा तक नहीं था। उसके घर में किसी को ये बात पता नहीं थी। मांस का स्वाद मोहन को चमड़े जैसा लगा। उन्हें उल्टी आने लगी तो थोड़ा सा खा के छोड़ दिया। उस रात बहुत तकलीफ हुई। जैसे ही नींद आती, उनको सपने में दिखता कि पेट में एक बकरी मिमिया रही है। वो चौंक कर उठते, फिर अपने आप को समझाते कि मांस खाना जरूरी है। दोस्त आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो तरह तरह के पकवानों में मांस मिला देता ताकि मोहन को भा जाए। यह सरकारी डाक बंगले में होता, जहाँ के बावर्ची को उसने पटा रखा था। ये सब साल भर तक चला। कोई 5-6 बार मोहन ने चोरी छिपे मांस खाया। खर्चा हमेशा दोस्त ही उठाता था, क्योंकि मोहन के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं होती थी। जब ऐसी दावत खाकर मोहन घर लौटते, तब भूखी नहीं बचती, तो वो घर में झूठ बोलते। माँ पूछती कि खाना क्यों नहीं खा रहे, तो मोहन कहते, भूख नहीं है, पेट में गड़बड़ है। पर वो सोचते कि मैं ऐसे घर में कब तक धोखा देता रहूंगा। घर में झूठ बोलना उन्हें खराब लगता, इसलिए मांस खाने का अभ्यास उन्होंने टाल दिया और फिर सदा ही शाकाहारी रहे। लेकिन इस दोस्त का साथ और समय चला। कस्तूरबाई के बारे में भी इस दोस्त ने मोहन के कान भरे। वे अपनी पत्नी पर बेवजह शक करने लगे। कस्तूरबाई के पास मोहन की बदसलूकी सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मोहन के लिए दोस्ती कई तरह से भाग्य का कारण बन चुकी थी। वे इससे तभी छूटे जब उन्होंने अपने दोस्त को कुछ ऐसी खराब हरकतें करते देखा जिससे उन्हें धक्का लगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि क्या हुआ था जब महात्मा गांधी ने चोरी की थी। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये प्रोग्राम सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ देख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में हम आपके साथ सुनेंगे एक कहानी और करेंगे उस पे ढेर सारी बातचीत। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम खेलेंगे कुछ अक्षरों के खेल। तो आप लोग तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। ना 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 ना। क्या बात है बिट्टू, क्या गुनगुना रही हो? कुछ नहीं मौसी, बस ऐसे ही। बिट्टू, ये तुम्हारे हाथ पर क्या बंधा हुआ है? चोट लगी है क्या? अरे हाँ, देखूं तो जरा, क्या हुआ? अरे नहीं नहीं मौसी, रुमाल बंधा हुआ है। यह रुमाल मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इसे हमेशा अपने पास रखती हूँ।
आज बहुत दिनों बाद किताबों की अलमारी में रखा हुआ मिल गया तो हाथ में बांध लिया। अरे इस पर ये क्या बना हुआ है, दिखाओ तो सही। ये लीजिए। इस पर चित्रकारी क्यों की गई है? अरे बिट्टू के काका, आपको तो कुछ भी नहीं पता, ये चित्रकारी नहीं है। अच्छा तो फिर क्या है, तुम ही बता दो। काका, इस पर छपाई की हुई है। अच्छा। हाँ, इधर दिखाओ जरा। अरे वाह, बहुत सुंदर छपाई की है इस पर किसी ने। मौसी, इस पर मैंने ही छपाई की है। जब आप खेत पर गई थी तो मैंने जल्दी से इस पर छपाई कर ली। क्या बात है बिट्टू, लेकिन ये तुमने कैसे किया? भिंडी के ऊपरी हिस्से से। वाह क्या बात है, इसमें तो नींबू की भी छाप है। हाँ काका, लेकिन आपको कैसे पता चला? तुम दोनों क्या समझती हो मुझे? किसी चीज की समझ ही नहीं है, सिर्फ तुम्हें ही सब कुछ पता है। मैं तो पहली बार में ही समझ गया था। अच्छा, लेकिन बताओ तो कैसे पता? अरे तुम्हें नहीं पता और मैंने भी कभी नहीं बताया। बिट्टू की मौसी, तुम्हारे इस घर में आने से पहले मैं ये सब किया करता था। बिट्टू, तुम मेरे पास बैठना किसी दिन, देखना हम मिलकर इतने बढ़िया डिजाइन बनाएंगे कि तुम्हारी मौसी देखती रह जाएगी। सच में बिट्टू के काका, ये तो कमाल का आइडिया है, मुझे भी सिखा दीजिएगा। हाँ हाँ जरूर, अगर तुम चाहो तो सिखा दूंगा। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि रंगीली भी छपाई करने में बहुत माहिर है। रंगीली? अब ये रंगीली कहाँ से अचानक आ टपकी? काका, ये जरूर कहानी वाली रंगोली होगी। क्यों मौसी, सही पहचाना ना? बिट्टू, तुम्हें वो कहानी पता है क्या? नहीं, मैंने तो अंदाजा लगा लिया कि ये कहानी वाली ही होगी। आजकल मेरा अंदाजा बिल्कुल सही लगता है। काका, आपने भी तो कहा था ना? तो बिट्टू की मौसी, अब किसका इंतजार है? किसी का नहीं। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं? अच्छा, आप कहानी सुनाने के उतावले हो रहे हैं तो सुनाइए ये कहानी। रंगीली के रंग। रंगीली घर के बाहर रंगों से कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी। रंगीली ने माँ से सफेद रंग मांगा। माँ ने पूछा, तुम सफेद रंग का क्या करोगी? रंगीली माँ से लिपट कर बोली, मैं इससे कुछ बनाऊंगी। माँ ने सफेद रंग रंगीली को दे दिया। माँ ने समझाया, देखो रंग खराब मत करना। रंगीली ने एक बड़ा सा नीला कपड़ा लिया। उसने कपड़े पर सफेद रंग से छपाई शुरू कर दी। रंगीली ने एक ओढ़नी बनाकर माँ को उपहार में दिया। माँ रंगीली की रंगी ओढ़नी देखकर बहुत खुश हुई। अरे वाह, रंगीली ने तो ओढ़नी ही बना डाली। बिट्टू, रंगीली भी तुम्हारी और मेरी तरह है, उसे भी छपाई करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ काका, लगता है आप दोनों को कहानी पसंद आई। हाँ, कहानी तो अच्छी थी। वैसे इसमें न पसंद आने वाली क्या बात है? हाँ मौसी, तो मैं इस पर कुछ सवाल पूछूं? अभी पता चल जाएगा कि आप दोनों को ये कहानी कितनी पसंद आई। जवाब दे दिए तो समझ में आ जाएगा कि आप दोनों ने अच्छे से कहानी को सुना भी और समझा भी। ऐसा क्या? तो मैं कहाँ पीछे हटने वाला हूँ, जल्दी से सवाल पूछो। हाँ मौसी। बिट्टू, बताओ तो रंगीली क्या कह रही थी? क्या मौसी, इतना आसान सवाल? इसका जवाब है, रंगीली घर के बाहर बैठी रंगों से कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी माँ से सफेद रंग मांगा था। बहुत बढ़िया बिट्टू। बिट्टू के काका, अब एक सवाल आपसे, रंगीली की माँ खुश क्यों हो गई? अरे भाई, रंगीली ने अपनी माँ को सफेद रंग से रंगी हुई ओढ़नी बनाकर दी। वो ये देखकर खुश हो गई क्योंकि उनकी बेटी कितनी समझदार है। उसने रंग बर्बाद नहीं किया,
बल्कि एक ओढ़नी बना दी, इसलिए उसकी माँ बहुत खुश हुई। अरे हाँ काका, सही बात बताई आपने। बिट्टू की मौसी मुझसे तो सवाल पूछ लिया, लेकिन अब मैं सवाल पूछूं? देखूं तो जरा तुम्हें कितना पता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी तैयार हूँ। ये बताओ कि ओढ़नी को और क्या क्या कहा जाता है? हा 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 हा, कैसा सवाल पूछा आपने मुझसे बच्चों वाला। तो इसका जवाब है, ओढ़नी को चुनरी भी कहते हैं। और क्या कहते हैं भाई? लो, भूल गई ना? कोई बात नहीं, जरा याद करो। थोड़ी देर पहले तुम एक गाना भी गुनगुना रही थी। हाँ हाँ मौसी, मुझे भी याद है। आप कौन सा गाना गा रही थी? अरे मैं तो दिन भर में कई गाने गुनगुनाती रहती हूँ। आप लोग किस गाने की बात कर रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। लाल दुपट्टा मलमल का। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आज सुबह से ये गाना मेरी जुबान पर चढ़ा हुआ है। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी। वाह, बहुत बढ़िया गुनगुनाया तुमने। अच्छा काका, एक सवाल आपके लिए। बताइए कि रंगीली छपाई के लिए किस चीज का उपयोग करती होगी? बिट्टू, वो छपाई के लिए बने सांचे का इस्तेमाल करती होगी। सांचे को रंग में डुबोकर कपड़े में छाप लगाते हैं। हाँ काका, सही कहा आपने। अच्छा बिट्टू, तुम अगर रंगीली की जगह होती तो क्या करती? काका, मैं तो लाल कपड़े लेती और उस पर पीले रंग से छापे का डिजाइन बनाती और फिर उसे मौसी को देती, क्योंकि मौसी को लाल पीला रंग बहुत पसंद है। ये बोलकर तो तुमने हमारा दिल खुश कर दिया बिट्टू बिटिया। अच्छा बच्चों, अब आपसे भी कुछ सवाल हो जाएं। तो मेरा पहला सवाल है, रंगीली ने अपनी माँ से सफेद रंग ही क्यों मांगा? दूसरा सवाल है, आप अपनी माँ को क्या उपहार देना चाहेंगे और क्यों? तीसरा सवाल है, उपहार शब्द का मतलब क्या होता है? चौथा सवाल, आपको कौन कौन से रंग पसंद हैं? देखा, हमें छोड़ के तुम्हारी मौसी सबसे खुश रहती है। आपसे भी खुश हो जाएंगे अगर आप अभी कोई खेल शुरू कर दें तो। इसमें सोचना क्या है मौसी, हमारे काका के पास तो कहानियों का खजाना और खेल का पिटारा जो है, अभी छू मंतर करेंगे और एक नया खेल अपने पिटारे में से निकालेंगे। क्यों काका? हाँ हाँ बिट्टू, तुम भी खींच लो अपने काका की टांगे। इसमें टांग खींचने वाली कौन सी बात है? वो खेल के लिए ही तो बोल रही है, खेल खिला दीजिए। तो मैंने कब मना किया? तुम ही सवाल पर सवाल पूछने में लगी थी। अब ये बोल दिया है तो तुम इस बात पर भी गुस्सा हो जाओगी। कोई बात नहीं काका, आप कोई ऐसा खेल खिलाइए ताकि मौसी को आ रहा गुस्सा छू मंतर हो जाए। ठीक है, आज तुम्हारी मौसी को अपने सभी रिश्तेदारों की याद दिलाता हूँ। देखता हूँ वो सभी को भूल गई हैं या अभी तक इन्हें याद है। वो कैसे काका? कोई सवाल नहीं, खेलो और खुद जान जाओ। अच्छा, तो शुरू करो। तो आइए खेल शुरू करते हैं, बोलो कौन रिश्ते। ये खेल तो हम पहले खेल चुके हैं, तो आपको पता ही होगा कि इसमें क्या करना है। लेकिन चलिए फिर से बता देती हूँ आपके लिए। इसमें आपको रिश्तों को पहचानना है। तो चलिए खेल शुरू करें। पत्नी की बहन। पत्नी की बहन को कहते हैं, पत्नी की बहन को कहते हैं साली। Please answer the question. पत्नी के पिता, साला, नाती, बुआ, ससुर। पत्नी के पिता। Please answer the question. हाँ, इन्हें शायद ससुर कहते हैं। पत्नी का भाई। अब लगता है ये सारे सवाल पत्नी के पूछेंगे। Please answer the question. जेठ, चचेरी बहन, जेठानी, साला। इसको क्या कहते हैं? Please answer the question. शायद साला कहते हैं। चाचा की पत्नी, चाची।
ये तो आसान है। पति का जीजा, हे भगवान ये तो बहुत कठिन है। चाची, Please answer the question. मौसेरा भाई, बहन, नंदोई। Please answer the question. शायद मौसेरा भाई। बड़े भाई की पत्नी, बड़े भाई, मेरे बड़े भाई की Please पत्नी, answer the question. शायद भाभी। हाँ। Please answer the question. पिता के बड़े भाई, पापा के बड़े Please भाई, answer the question. मेरे पापा के बड़े भाई, मेरे अनुज नहीं, ताऊ। हाँ, अरे इसमें मुझे 4 स्टार ही प्राप्त हुए। एक मेरा गलत जो हो गया था। चलो कोई बात नहीं, फिर कभी खेलेंगे। क्यों बिट्टू की मौसी, खेल देखकर गुस्सा शांत हुआ? गुस्सा तो शांत हो ही गया, क्योंकि खेल जो मजेदार था। कुछ तो गलत हुए, लेकिन मजा बहुत आया। हाँ काका, मजेदार खेल था। जैसे ही किसी रिश्ते का नाम आता था, सारे रिश्तेदारों के चित्र दिमाग में घूम जा रहे थे। अच्छा, तब तो तुम्हें मजा भी आया होगा। आपने तो सारे रिश्तेदारों के नाम सच में याद दिला दिए। अब एक और खेल खेलने का मन कर रहा है, खेलें? एक और खेल? वाह क्या बात है। हाँ तो चलो दूसरा खेल शुरू करते हैं। हाँ काका। तो काका के खेल के खजाने से हाजिर है आपके सामने ये खेल, जिसका नाम है आगे पीछे। आगे पीछे? कैसे खेलना ये मत पूछना, क्योंकि पहले भी इस तरह का खेल खेल चुके हैं। ये खेल पुराना जरूर है, मगर इसमें बहुत कुछ नया है। हाँ, हमें पता है। खुद खेलो, खुद जान जाओ। चलो शुरू करें। तो आइए खेल शुरू करते हैं, आगे पीछे। अब इस खेल में आपको क्या करना है? इस खेल में हमें कुछ अक्षर दिखाई देंगे, उन्हें आगे पीछे करके हमें सही शब्द बताना है। तो चलिए खेल शुरू करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? धारू दू। दू को आगे करके देखते हैं। दू धारू। हाँ शायद ये शब्द होता है, देखते हैं सही करके। ये लिखा हुआ है क्या? रकूल। रकूल। अरे ये तो कूलर है। र को सबसे पीछे डालना है। हाँ इसको देखते हैं क्या ये सही है? रदछा। रदछा क्या होगा? द को आगे करते हैं पहले। थोड़ा जल्दी करना होगा, समय भी टिक टिक कर रहा है। दरचा तो कुछ भी नहीं होता है, पर चादर तो होता है। चा आगे करेंगे। हाँ अरे ये बन गया हमारा शब्द, ये देखते हैं। रापठा। रापठा क्या होता है? पठारा। अरे पराठा, प को आगे करना है। हाँ अभी देखते हैं क्या ये सही है ना? देखा। अब ये है लालजी। लालजी तो अपने आप में भी सही लिखा हुआ है, देखते हैं क्या ये सही लिखा हुआ है? हाँ थोड़ा सा समय और चाहिए। ओह ये तो गलत है। तो क्या लिखा होगा ये? जी लाल नहीं, ललाजी हो नहीं सकता, जी लला हो नहीं सकता। फिर ये क्या लिखा हुआ है? चलिए जी को आगे करके देखते हैं। जी लाल, ये कुछ होता है क्या? देखते हैं क्या ये सही है? ये भी गलत है। ल जी ला। ल को सबसे आगे करके देखते हैं।
इसको देखते हैं। खेतली, लिखती, ली को आगे करके देखते हैं। ओ, लिखित, हाँ यही सही है, देखते हैं। अरे कोई बात नहीं, चलते हैं अब इस खेल के बाहर। मैंने 160 अंक प्राप्त कर लिए। अरे वाह, मजा ही आ गया इस खेल को खेलकर। क्या बात है, यह खेल तो बहुत मजेदार था। सही करने से ज्यादा तो गलत करने में मजा आ रहा था। मुझे तो पहले से पता था कि ये खेल तुम्हें बहुत पसंद आएगा। खेल सच में बहुत मजेदार था और बिट्टू की बात बिल्कुल सही है। सही से ज्यादा तो गलत करने में मजा आ रहा था। हाँ मौसी। क्यों, ऐसा क्यों? अरे काका, इसमें गधे की आवाज जो आ रही थी वो बहुत मजेदार थी। हाँ बिट्टू, सच में ये खेल दिमाग से खेलने वाला है। लेकिन अभी दिमाग को आराम मिलने वाला नहीं है। एक और खेल अभी बाकी है मेरे दोस्त। अच्छा, तो मैं एकदम तैयार हूँ अगले खेल के लिए। क्यों बिट्टू, तुम भी कमर कस लो, अगला खेल आने वाला है। हाँ मौसी, एकदम तैयार। तो अगला खेल पेश है आपकी खिदमत में, जिसका नाम है शब्दों की अंताक्षरी। अरे वाह, ये तो हम पहले भी खेल चुके हैं। हाँ काका, आप शुरू कीजिए। खेल के नियम हमें पता है कि कैसे खेलना है। अच्छा मौसी, जब पिछली बार हमने खेल खेला था जिसमें काका हार गए थे, इस बार देखते हैं क्या होता है। हाँ बिट्टू, लेकिन इस बार मैं जीतने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तो इस बार और भी मजा आने वाला है। हम खेल शुरू करते हैं। हाँ बिट्टू, शुरू करो। प से पपीता खाते हैं हम। काका, आप त से बताइए कोई शब्द। त से तरबूज लाल लाल। बिट्टू की मौसी रहती है गुस्से में लाल लाल। अब बिट्टू की मौसी तरबूज के ज से बोलेगी। आप फिर शुरू हो गए। खेल खेलिए। ज से जामुन काली काली। बिट्टू, तुम ना से बोलो। न से काका की है टेढ़ी नाक। काका, का से बोलिए। क से कोयल काली काली। ल से लड्डू गोल गोल। ड, बिट्टू ड से बोलो। ड से काका का पेट है डिब्बा। काका, ब से बोलिए। ब से बिट्टू बकरी करे मैं। र से रोटी गोल गोल। ट से बोलो बिट्टू। ट से काका की टोपी है गोल गोल। टोपी मतलब प से पतंग की डोर है पीली पीली। ग से गधा चिल्लाता हर रोज। ध से धन आता है सबके काम। न से नजर न लगे बिट्टू की मौसी को। र से रोज डांट खाते बिट्टू के काका। ज से जागने का हुआ समय पूरा मौसी। फिर से न से नींद लेंगे पूरी। त से देर किस बात की, चलो अब सोया जाए। क्या बात है, बहुत मजा आ गया इस खेल में। सच में मजा आ गया। तो बच्चों, आपको भी ये खेल समझ में आ गया होगा। आप भी अपने माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, मौसा मौसी, किसी के साथ भी ये खेल खेलिए और मजा लीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम पहेली पे बात करेंगे। आज मैंने अखबार में एक पहेली पढ़ी, बहुत ही आसान थी। क्या आपको पहेली सुलझाना अच्छा लगता है? मुझे पहेलियाँ बहुत पसंद है और मैं उन्हें जल्दी सॉल्व भी कर लेती हूँ। आज का हमारा गेम भी ऐसे ही पहेलियों से भरा है। हमारे गेम का नाम है गेस मी। नाम से पता चल रहा है कि हमें कुछ तो गेस करना है। देखते हैं यह गेम है क्या। इस गेम में हमें कुछ आवाजें सुनाई दी जाएंगी। हमें वह आवाज सुनकर सही चित्र पहचानना है। चलिए गेम शुरू करते हैं। हमें यहाँ 4 चित्र दिख रहे हैं। कुत्ता, मुर्गा, सीटी और ट्रम्पेट। हाँ, इस संगीत के साधन को हम ट्रम्पेट बोलते हैं। चलिए आवाज सुनते हैं। अरे,
ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। ट्रैफिक पुलिस ऐसे ही आवाज निकालकर गाड़ियों को राह दिखाते हैं। क्या आपको पता है यह किसकी आवाज है? बराबर ये सीटी की ही आवाज है। अब दूसरी आवाज। यह आवाज तो सबको पता है, यह कुत्ते की आवाज है। यह आवाज क्या आपने पहले सुनी है? ऐसा संगीत पहले फिल्मों के पहले सुनाई देता था। इसका सही जवाब है ट्रम्पेट। हाँ, ये ट्रम्पेट की आवाज है। अरे, ये तो मुर्गे की बांग है, तो सही जवाब है मुर्गा। हमारे जवाब सही निकले और हमें फूल भी मिल गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली आवाज सुनाई दे रही है। यह आवाज तो हमने अभी देखी। यह आवाज तो ट्रम्पेट की है। दूसरी आवाज तो काफी मजेदार है। यह आवाज सुनी है आपने कहीं? सही कहा आपने, यह गोट यानी बकरे की आवाज सुनी है। अरे, यह आवाज तो दूर से आ रही है। ऐसी आवाज हम ज्यादातर समुंदर के पास सुनते हैं। यह आवाज बोट की है। यह आवाज तो घंटी की है। वाह, फिर से सब जवाब सही। आगे बढ़ते हैं। अरे, यह आवाज तो बच्चे की रोने की है। सही जवाब। अरे, यह आवाज भी जानी पहचानी लग रही है। हाँ, यह आवाज गाय की है। जब हम किसी के घर जाते हैं तो वह आवाज सुनाई देती है। यह बेल की आवाज है। यह आवाज तो उल्लू की है। हम फिर से जीत गए और फूल भी मिल गए। बस हो गया। बहुत सारी आवाजें पहचान ली हमने और बहुत से फूल भी इकट्ठा कर लिए। आप भी यह गेम खेलकर आवाज पहचानिए और मजे कीजिए। तो आप लोगों ने कहानी सुनी और फिर कुछ अक्षरों के खेल भी खेले। आज तो हमने बहुत कुछ सीख लिया, नहीं? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नई चीजें सीखते हैं। अब हम खेलेंगे कुछ गणित के खेल और सीखेंगे गणित खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। डरिए मत, गणित भी आसान होता है, खुद ही देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं गणित के खेल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस गेम में जिसका नाम है लाइन लगाओ। इस गेम में आपको लाइन लगानी है। नहीं, गुड़ियों की लाइन नहीं लगानी है, संख्याओं की लाइन लगानी है। संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लगाना है। आरोही और अवरोही क्रम का मतलब पता है आपको? आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े के क्रम में। जैसे कि ये गुड़िया सामने सजी हैं, ये आरोही में सजी हैं। सबसे छोटी सबसे पहले, फिर बड़ी, फिर और बड़ी, फिर उससे भी बड़ी और फिर सबसे बड़ी। ये हुआ आरोही क्रम। मान लीजिए ये गुड़िया उल्टी लगी हो, सबसे बड़ी वाली सबसे पहले आए और सबसे छोटी वाली सबसे आखिर में आए, तब उसको कहेंगे अवरोही क्रम। ठीक है, अब आप संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लगाने के लिए तैयार हैं? चलिए चालू करते हैं ये गेम लाइन लगाओ। पहले आसान वाला लेवल खेल लेते हैं, लेवल 1। यहाँ पे तो बड़ी सारी संख्याएं दी गई हैं। अब इन सब को हमें लिखा है कि संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाएं। तो यानी हमें इनको बड़े से छोटे के क्रम में लगाना है।
इन सब में से सबसे बड़ी संख्या बताइए कौन सी है? पहचान लिया? चलिए मैं बताती हूँ। इनमें से सबसे बड़ी संख्या 13 है। देखिए 13 से बड़ा अंक यहाँ पे कोई दिया ही नहीं है, तो अब 13 को सबसे आगे लगा देते हैं। ये पत्ती हरी हो गई, यानी 13 सही जगह लगाया है हमने। चलिए अब बताइए, जो बाकी पीली पत्तियां हैं उनमें से सबसे बड़ी पत्ती कौन सी है, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? नंबर 12 है ना, 12 है सबसे बड़ा, तो ये यहाँ लगा देते हैं। मुझे लग रहा है कि एक के बाद एक दी गई है। 13 के बाद 12 आया और 12 के बाद यानी 11 आएगा। यानी जो गिनती हम गिनते हैं ना, उसको उल्टा गिनना है, तो उल्टी गिनती गिनना चालू कर देते हैं। ये तो बड़ा आसान है। 13, 12, 11, अब यानी 10 आएगा। हाँ, 13, 12, 11, 10, 9, 8, फिर 7, फिर 6। देखा कितना फटाफट हो रहा है? उल्टी गिनती गिन पा रहे हैं आप मेरे साथ? नहीं गिन पा रहे? थोड़ा ध्यान से सोचिए। 6 से एक पहले क्या आएगा? 5। 5 से एक पहले 4। अरे वाह, ये तो सारी पत्तियां हरी हो गई। हमने जवाब भी अच्छा दे दिया, हमें शाबाशी भी मिल गई। चलिए अब अगला खेलते हैं और देखते हैं कि इस बार आप संख्याओं को अवरोही क्रम में लगा पाते हैं क्या? इस बार 2 अंकों की संख्याएं दी गई हैं, मगर कोई नहीं, हम ये भी करके दिखा देंगे। मगर इस बार संख्याओं को आरोही क्रम में लगाना है। दिया गया है संख्याओं को आरोही क्रम में लगाएं, यानी सबसे छोटी सबसे पहले आएगी। अब बताइए इनमें से सबसे छोटी कौन सी है? कुछ संख्याएं 3 से शुरू हो रही हैं, तो वो तो बड़ी हैं, और कुछ संख्याएं 2 से शुरू हो रही हैं, जैसे 28 और 29। ये दोनों 2 से शुरू हो रही हैं, तो ये दोनों सबसे छोटी हुई। 28 और 29 में से सबसे छोटा कौन सा है? 28, इसको आगे लगा देते हैं। फिर 29। अब हमें पता है कि ये संख्या एक के बाद एक दी गई हैं, तो बस 28 के आगे की गिनती गिनते जाइए और पत्तियों को क्रम में लगाते जाइए। 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37। आहा, हमने कर दिखाया। कितना मजा आया ना दोस्तों। चलो एक बार और खेलते हैं। इस बार संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही का मतलब क्या था, याद कीजिए, बड़े से छोटा। अब इन सभी पत्तियों में से सबसे बड़ी संख्या बताइए कौन सी है? पहचान ली? सबसे बड़ी संख्या 13 है। अब हमें पता ही है कि ये क्रम में हमें बस उल्टे गिनते जाना है। 13 से पहले 12, 12 से पहले 11, 11 से पहले 10, 10 से पहले 9, 9 से पहले 8, 8 से पहले 7, 7 से पहले 6, 6 से पहले 5, 5 से पहले 4, 2 और 3। बन गया हमारा क्रम। कितना मजेदार था ये। वाह, मुझे तो ये खेल बड़ा पसंद आया। आप भी उल्टी गिनती गिनना ढंग से सीख जाइए, वरना जब अवरोही क्रम अगली बार लगाना होगा तो आप हमारी मदद कैसे करेंगे, है ना? अवरोही क्रम और आरोही क्रम दोनों में ही संख्याएं गिनना सीख लीजिए। मिलते हैं अगली बार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस गेम में जिसका नाम है निशानेबाज। ये लड़का है चिंटू। चिंटू को उसकी मम्मी ने बोला कि पेड़ से कुछ फल सब्जियां तोड़ कर लाओ। अब उन्होंने ये भी बताया कि उनको कौन सी सब्जी कितनी चाहिए। अब चिंटू एक एक पेड़ पे जाके वो फल सब्जियां तोड़ना चाहता है। चलिए आप उसकी फलों और सब्जियों को गिनने में मदद करें। ठीक है, चालू करते हैं निशानेबाज। कैसे खेलेंगे? आपको पेड़ पे कुछ फल दिखाई देंगे।
आपको एक संख्या भी सुनाई देगी। संख्या अनुसार उतने फलों पर क्लिक कीजिए। फलों की सही संख्या होने पर करेक्ट आइकन पर क्लिक करें। अगर आपका उत्तर सही होगा तो लड़का खुश होगा, अगर आपका उत्तर गलत होगा तो लड़का उदास होगा। ठीक है, समझ गए कैसे खेलना है? चालू करते हैं। 2 इस पेड़ से हमें 2 संतरे गिराने हैं। 1 2 मेरे ख्याल से ये 2 संतरे हो गए। नौ इस पेड़ से हमें 9 अमरूद गिराने हैं। 9 अमरूद गिनना चालू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 अब हमें सिर्फ 2 ही और अमरूद चाहिए। चलिए गिनते हैं। 1 2 ये हो गए 2 अमरूद। मेरे ख्याल से ये उत्तर सही है। देखते हैं। 3 संतरे। संतरे तो मुझे बहुत पसंद हैं। चिंटू की मम्मी को तो 3 ही संतरे चाहिए, पर मेरा तो और संतरे खाने का मन कर रहा है। नहीं नहीं, मगर चिंटू की मम्मी ने 3 ही संतरे मांगे हैं, मैं 3 ही तोड़ूंगी। 1 2 जब भी मैं संतरा तोड़ती हूँ, चिंटू कैसे निशाना मारता है? 3 हर निशाने में एक ना एक फल तो गिरा ही देता है। बड़ा पक्का निशानेबाज है चिंटू। 9 9 सेब। ये सेब जो एक साथ लगे हैं, उन पे निशाना मारती हूँ। किसी ना किसी सेब पे तो लग ही जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए 9 सेब। चलिए देखते हैं। चलिए एक बार और खेलते हैं। मुझे थोड़े और फल तोड़ने हैं। 5 अमरूद। ठीक है, ये लाइन से जो लगे हैं वो तोड़ती हूँ। 1 2 3 4 5 हो गए 5। यहाँ 5 ही तो लिखा है। 7 संतरे। 7 1 2 3 4 5 6 7 मेरे ख्याल से हो गए 7 संतरे। देखें। 9 मौसम्बी। चलिए 9 मौसम्बी तोड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस पेड़ पे तो एक ही मौसम्बी और बची है, पर कोई नहीं, और आ जाएंगी। अपनी 9 मौसम्बी लेकर हम चलते हैं। 5 1 2 3
4 5 8 8 अमरूद और? भाई चिंटू की मम्मी को तो बहुत सारे अमरूद चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। आज के लिए तो ये खेल मैंने खेल लिया और गिनती भी सीख ली। आप भी अपने आसपास की चीजों को गिने। देखिए आपके घर में कितनी थाली हैं, कितने चम्मच हैं और कितनी कटोरी हैं। हेलो दोस्तों, चलो आज हम एक नया गेम खेलेंगे। इस गेम का नाम है पिक्शनरी। पिक्शनरी को हिंदी में आप चित्रकोश भी कह सकते हैं। इसमें अलग अलग चित्र दिखाए जाएंगे और आपको पहचानना होगा कि पूछे गए आकार को कौन सा चित्र दर्शाता है। क्या आप खेलने के लिए रेडी हो? चलो ध्यान से टीवी स्क्रीन पर देखो और मुझे बताओ ये वाला आकार कौन सा है। सर्कल, स्क्वायर, स्टार। शो मी सर्कल। अच्छा, तो फिर यहाँ पे 3 चित्र दिए हुए हैं। पहला चित्र गोल है, इसको इंग्लिश में सर्कल कहते हैं। दूसरा चित्र है वर्ग, इसको इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। और आखिरी चित्र है एक तारे का, इसको इंग्लिश में स्टार शेप कहते हैं। पूछा क्या गया है, एक बार फिर से सुनते हैं। शो मी सर्कल। हमें इसमें से बताना है कि सर्कल यानी गोल कौन सा वाला है। क्या आप बता सकते हो? सही जवाब, ये पहला वाला सर्कल है। You are brilliant! लाइन, स्क्वायर, स्टार। शो मी स्क्वायर। हमें पता है कि ये जो सीधी रेखा होती है इसको इंग्लिश में लाइन कहते हैं। और ये 4 रेखाओं वाला जो चित्र है इसको इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। हिंदी में से हम वर्ग के नाम से जानते हैं। और ये तारा तो पिछले चित्र में देखा ही था। अब दोबारा सुनते हैं कि पूछा क्या गया है। शो मी स्क्वायर। दीदी कह रही हैं शो मी स्क्वायर, यानी मुझे वर्ग दिखाओ। बताइए इन तीनों चित्रों में से वर्ग कौन सा है? सही पहचाना, इन तीनों चित्रों में से वर्ग ये बीच वाला है। इस पे क्लिक कर देते हैं। That's very good. ट्रायंगल, स्टार, लाइन। शो मी ट्रायंगल। इसमें 2 चित्र तो पहले आपके देखे हुए हैं, पर एक नया है। ये जो पहला चित्र है 3 भुजाओं वाला, इसको कहते हैं ट्रायंगल और हिंदी में बोले तो त्रिकोण। ये जो त्रिकोणी आकृति है ये थोड़ी समोसे जैसी नहीं दिख रही? बिल्कुल, ये वैसी ही दिख रही है। फिर उसके बाद स्टार यानी तारा और अंत में हमें लाइन यानी रेखा दी हुई है। चलिए सुनते हैं कि पूछा क्या गया है। शो मी ट्रायंगल। हमें ट्रायंगल यानी तिकोना बताना है। बताइए इसमें से तिकोना कौन सा है? सही पहचाना, पहले वाला। उस पर क्लिक कर देते हैं। Excellent. हम अभ्यास के लिए 1-2 बार और खेलते हैं। सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल। शो मी ट्रायंगल। इन्होंने फिर से पूछा है शो मी ट्रायंगल। आपको ट्रायंगल पता है ना? यानी ट्रायंगल मतलब याद है? ट्रायंगल मतलब तिकोना। अब बताइए तिकोना कौन सा है? सही कहा, आखिरी वाला। Right answer. लाइन, स्क्वायर, स्टार। शो मी लाइन। बताइए लाइन कौन सी है? सही पहचाना, पहला वाला। Fantastic. स्क्वायर, स्टार, सर्कल। शो मी स्क्वायर। बताइए स्क्वायर यानी वर्ग कौन सा है? पहला वाला। Good job. एक आखिरी बार और खेलते हैं।
triangle, star, line. Show me star. स्टार बीच वाला. Well done. Circle, square, line. Show me line. लाइन आखिरी वाली. Fantastic. Triangle, square, circle. Show me triangle. और ट्रायंगल पहला वाला. Good job. बस दोस्तों, आज के लिए तो ये गेम खेल लिया. आशा करती हूँ आपको सर्कल यानी गोल, ट्रायंगल यानी तिकोना, स्क्वायर यानी वर्ग, लाइन यानी रेखा, स्टार यानी तारा, पांचों शेप अच्छे से याद हो गई होंगी. अब इसका घर में अभ्यास करिए और घर में ढूंढिए कि कौन सी चीज कैसी दिखती है. जैसे टेबल वर्ग जैसी दिखती है, मम्मी की चूड़ी गोल होती है और समोसा तिकोना होता है. ठीक है, बाय बाय. हमारे पास कितने हाथ हैं? वेरी गुड, हमारे पास 2 हाथ हैं. हमारे पास कितने पैर हैं? सही कहा, हमारे 2 पैर हैं. हमारे पास कितनी आंखें हैं? सही जवाब, हमें 2 आंखें हैं. कितने सर हैं? अरे नहीं, हमें एक ही सर है. हमारे सारे शरीर के अंगों का कुछ न कुछ उपयोग होता है. इस राइम में भी हम ऐसे ही कुछ अंगों के बारे में और उनके काम के बारे में जानेंगे. चलिए फिर राइम सुनते हैं. 2 little hands. और राइम में आने वाले एक्शन कॉपी जरूर कीजिए. स्टार्ट करें. 2 little hands go clap, clap, clap. 2 little legs go tap, tap, tap. 2 little eyes are open wide. 1 little head goes side to side. वाह, यह राइम तो बहुत ही मजेदार है. आपको पसंद आई? एक बार फिर सुनना चाहोगे? चलो फिर से सुनते हैं. 2 little hands go clap, clap, clap. 2 little legs go tap, tap, tap. 2 little eyes are open wide. 1 little head goes side to side. कैसी लगी आपको हमारी राइम? सीखे हुए सारे एक्शन को करके भी दिखाइए. उम्मीद करती हूँ आपको राइम अच्छी लगी होगी. कैसा लगा? मजा आया ना गणित सीख कर भी? मैं तो बोल ही रही थी कि पढ़ाई में और खेल में कुछ खास अंतर नहीं होता. अगर मन लगा कर करो तो दोनों में मजा आता है. बिल्कुल ठीक बात है ना ये? तो चलिए अब हम जाते हैं, पर हम कल फिर मिलेंगे. आप लोग आना मत भूलिएगा. तब तक आप अपनी घर पर पढ़ाई जारी रखिए और हम चले. बाय बाय. घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए.
आशा करती हूँ बच्चों आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।